आज का यह विषय बहुत गहरा है और हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं। अगर यह विचार आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे विचार लगातार आप तक पहुंचते रहें। और अब आइए शुरू करते हैं। सुबह आंख खुलते ही मन सबसे पहले क्या सोचता है? बीता हुआ डर, आने वाला डर, किसी की कही हुई कड़वी बात, कोई पुरानी गलती, कोई असफलता, कोई तुलना और कभी कभी बिना किसी कारण के बेचैनी। यह सब इतना अपने आप क्यों होता है? क्या मन को नेगेटिव सोचने में ही आनंद आता है या फिर मन की कोई मजबूरी है? यह प्रश्न आज का नहीं है। बहुत पुराने समय में भी यही प्रश्न मनुष्य के भीतर उठता था। और इसी प्रश्न को समझते हुए बुद्ध कहते हैं कि मन खाली नहीं रहता। अगर उसे सही दिशा नहीं दी जाती तो वह पुरानी आदतों की दिशा में अपने आप बहने लगता है। बुद्ध के अनुसार मन कोई शत्रु नहीं है, लेकिन जब मन को समझा नहीं जाता तब वही मन सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। मन का स्वभाव है याद रखना, विशेष रूप से उन घटनाओं को जिनसे कभी पीड़ा मिली हो, क्योंकि मन का एक हिस्सा हमेशा सुरक्षा चाहता है। वह बार बार पुराने दर्द को याद दिलाकर यह समझता है कि भविष्य में उससे बचा जा सके। लेकिन समस्या तब होती है जब यह सुरक्षा की प्रक्रिया डर में बदल जाती है और डर सोच बन जाता है। फिर वही सोच आदत बन जाती है। बुद्ध बताते हैं कि नेगेटिव विचार कोई अचानक पैदा नहीं होते, वे जमा होते हैं। जैसे एक एक करके बूंदें गिरती हैं और फिर एक दिन पूरा घड़ा भर जाता है। बचपन की बातें, समाज की बातें, तुलना, अपमान, अस्वीकार, डर, यह सब मन के भीतर धीरे धीरे इकट्ठा होता है। और जब मन शांत होता है तब वही सब ऊपर आने लगता है। इसलिए जब कोई अकेला होता है या शांत बैठता है तब सबसे ज्यादा नेगेटिव सोच आती है, क्योंकि तब बाहरी शोर बंद होता है और भीतर जमा सामग्री उभरने लगती है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि मन को जो भोजन मिलता है वही उसका स्वभाव बचाता है। अगर दिन भर हम शिकायत सुनते हैं, डर वाली बातें देखते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं या अपने भीतर ही बार बार खुद को दोषी मानते रहते हैं, तो मन उसी दिशा में प्रशिक्षित हो जाता है। फिर वह सकारात्मक देखने में अक्षम हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आंख अंधेरे की आदत डाल ले तो रोशनी चुभने लगती है। मन का एक और स्वभाव है तुलना करना। बुद्ध कहते हैं कि जब मन वर्तमान से कट जाता है तब वह तुलना में उलझता है। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई ज्यादा सुखी दिखता है, कोई ज्यादा सफल दिखता है, और यहीं से हीन भावना, ईर्ष्या और भय जन्म लेते हैं। ये सारे भाव नेगेटिव सोच का ईंधन बन जाते हैं। मन भूल जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हर क्षण नया है। बुद्ध यह भी समझाते हैं कि मन को वर्तमान में टिकने का अभ्यास नहीं सिखाया गया, इसलिए वह या तो बीते हुए समय में पछताता है या आने वाले समय से डरता है। और वर्तमान क्षण जो एकमात्र सच्चाई है उससे मन दूर रहता है। जब मन वर्तमान में नहीं होता तब स्वाभाविक रूप से असंतोष पैदा होता है और वही असंतोष नेगेटिव विचारों का घर बन जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बुद्ध बताते हैं कि मन वही सोचता है जो बार बार दोहराया गया हो। अगर किसी ने जीवन में बार बार यह सुना हो कि वह कमजोर है तो मन उसी विचार को अपना सत्य मान लेता है। अगर किसी ने बार बार असफलता देखी हो तो मन सफलता की कल्पना से ही डरने लगता है। इसलिए नेगेटिव सोच कोई जन्मजात दोष नहीं है, बल्कि यह सीखी हुई प्रक्रिया है, और जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को दबाने से नेगेटिव सोच खत्म नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति खुद से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तब वही विचार और ताकतवर हो जाता है, क्योंकि मन विरोध को चुनौती समझता है। बुद्ध का मार्ग लड़ाई का नहीं है, बल्कि देखने का है। जब नेगेटिव विचार आएं तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें देखने की कोशिश करो। यह विचार कहां से आ रहा है, किस अनुभव से जुड़ा है, किस डर से जुड़ा है। जब तुम देखने लगते हो तब विचार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि अज्ञान ही उसकी ताकत होती है, जागरूकता उसका अंत है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि मन को खाली करने का प्रयास मत करो, बल्कि मन को सही काम दो। जब मन को कोई सार्थक दिशा मिलती है
तब वह अपने आप व्यर्थ की सोच छोड़ देता है। जैसे बहता हुआ पानी साफ रहता है और रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, उसी तरह सक्रिय जागरूक मन शुद्ध रहता है। सांस पर ध्यान देना, चलने में जागरूक रहना, भोजन करते समय पूरा उपस्थित रहना, किसी भी काम को पूरी सजगता से करना, यह सब मन को वर्तमान में लाने के उपाय हैं। और जैसे जैसे मन वर्तमान में टिकता है, वैसे वैसे नेगेटिव विचारों की पकड़ कमजोर होती जाती है। बुद्ध बताते हैं कि मन को दंड की नहीं, करुणा की जरूरत होती है। जब नेगेटिव सोच आए तो खुद को गलत मत ठहराओ। यह सोच मत बनाओ कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझो कि मन पुरानी आदतों से गुजर रहा है। जैसे किसी बच्चे को नया रास्ता सिखाया जाता है, वैसे ही मन को भी धैर्य से सिखाया जाता है। यह भी याद रखो कि हर विचार सत्य नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर वही हमारे दुख का कारण बनते हैं। अगर कोई विचार आया कि मैं असफल हूं, तो यह केवल एक विचार है, कोई अंतिम सत्य नहीं। जब यह समझ गहरी होती है, तब मन हल्का होने लगता है। भाग 1 का सार यही है कि हमारा मन नेगेटिव इसलिए सोचता है क्योंकि उसे ऐसा सोचने की आदत पड़ गई है, क्योंकि उसे वर्तमान में रहने का अभ्यास नहीं मिला, क्योंकि उसने डर को सुरक्षा समझ लिया, और क्योंकि हमने उसके साथ कभी शांति से बैठकर उसे समझने का प्रयास नहीं किया। लेकिन बुद्ध का मार्ग यह दिखाता है कि मन बदला जा सकता है, उसे लड़कर नहीं, बल्कि देखकर, समझकर और धैर्य से प्रशिक्षित करके। आगे हम यह समझेंगे कि नेगेटिव सोच को धीरे धीरे कैसे कमजोर किया जाए और मन को शांत और स्पष्ट दिशा कैसे दी जाए। इसलिए जुड़े रहिए। और अगर यह विचार आपके भीतर कुछ जगा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह यात्रा यहीं न रुके। अब आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि जब मन में नेगेटिव विचार आते हैं तो उन्हें धीरे धीरे कमजोर कैसे किया जाए। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान उसे हटाने में नहीं, बल्कि उसे समझने में छिपा होता है। इसलिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। जागरूकता का अर्थ है जो भी मन में चल रहा है, उसे बिना डर और बिना पक्षपात के देखना। जब कोई नेगेटिव विचार आता है, तो सामान्य व्यक्ति या तो उससे डर जाता है या फिर उसमें बह जाता है। दोनों ही स्थितियां मन को और कमजोर करती हैं। बुद्ध का मार्ग इन दोनों से अलग है। बुद्ध कहते हैं कि विचार को देखो, जैसे कोई राह चलते बादल को देखता है, ना उसे रोकता है न उसके पीछे दौड़ता है, बस देखता है। जैसे ही तुम किसी विचार को देखने लगते हो, वैसे ही तुम उस विचार से अलग होने लगते हो। अब वह विचार तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारे सामने घट रही एक प्रक्रिया है। यही दूरी नेगेटिव सोच की जड़ को हिलाने लगती है, क्योंकि नेगेटिव विचार तब ताकतवर होते हैं जब हम उन्हें अपना सच मान लेते हैं। बुद्ध बताते हैं कि मन की आदत है पुरानी लकीरों पर चलना। अगर वर्षों से मन डर सोचता आया है, तो वह एक दिन में शांत नहीं होगा। इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक है। हर बार जब नेगेटिव सोच आए और तुम उसे पहचान लो, यही पहचान एक जीत है। भले ही सोच खत्म ना हो, लेकिन जागरूकता बढ़ जाती है, और यही भविष्य का बीज है। समय 0.6 सेकंड है। बुद्ध कहते हैं कि मन को वर्तमान में लाने का सबसे सरल मार्ग है सांस पर ध्यान। जब सांस भीतर जाती है, तब जानो कि सांस भीतर जा रही है। जब सांस बाहर जाती है, तब जानो कि सांस बाहर जा रही है। इसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस देखना है। यह अभ्यास मन को यहां और अभी में टिकना सिखाता है। जब मन वर्तमान में होता है, तब वह या तो बहुत कमजोर नेगेटिव सोच करता है या बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अधिकतर नेगेटिव सोच या तो बीते समय से जुड़ी होती है या आने वाले समय से वर्तमान क्षण में उसका कोई आधार नहीं होता। बुद्ध यह भी कहते हैं कि शरीर के प्रति जागरूकता भी मन को शांत करती है। चलते समय यह जानना कि पैर उठ रहा है, रखा जा रहा है। भोजन करते समय यह जानना कि स्वाद क्या है। पानी पीते समय यह जानना कि ठंडक कैसी है। यह सब छोटे अभ्यास मन को वर्तमान में प्रशिक्षित करते हैं। एक और गहरी बात बुद्ध बताते हैं कि नेगेटिव सोच अक्सर प्रतिरोध से जन्म लेती है। जब जीवन जैसा है वैसा स्वीकार नहीं किया जाता, तब भीतर टकराव पैदा होता है। यह टकराव ही विचारों को कठोर बनाता है। बुद्ध कहते हैं, स्वीकार का अर्थ हार नहीं है। स्वीकार का अर्थ है यथार्थ को जैसा है वैसा देख पाना। जब कोई कठिन स्थिति आती है और मन कहता है
ऐसा नहीं होना चाहिए, तब वहीं से नेगेटिव सोच शुरू होती है। अगर उसी क्षण यह समझ आ जाए कि अभी यही स्थिति है और इस क्षण में मुझे सजग रहना है, तो विचार की धार कमजोर पड़ जाती है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं होती। करुणा स्वयं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। जब मन बार बार नकारात्मक सोचता है, तब खुद को दोष देना मन को और कठोर बना देता है। बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को भी वही प्रेम दो जो किसी दुखी व्यक्ति को देते हो। अगर मन डर से भरा है, तो उसे यह मत कहो कि तुम गलत हो, बल्कि उसे यह समझो कि वह सुरक्षा चाहता है। यह समझ अपने आप में मन को नरम करती है, और जहां नरमी आती है, वहां कठोर विचार टिक नहीं पाते। बुद्ध यह भी कहते हैं कि नेगेटिव सोच को मिटाने का प्रयास मत करो, बल्कि सकारात्मक सोच को जबरन लाने का प्रयास भी मत करो। दोनों ही प्रयास तनाव पैदा करते हैं। सही मार्ग है संतुलन का मार्ग, जहां तुम बस सजग रहते हो और जीवन को जैसा है वैसा देखते हो। जब मन शांत होने लगता है, तब धीरे धीरे उसकी दिशा बदलती है। जैसे किसी नदी को मोड़ने के लिए दीवार नहीं, बल्कि नई नहर बनाई जाती है, उसी तरह मन को रोकने के बजाय उसे नई दिशा दी जाती है। यह दिशा है सजगता की दिशा। बुद्ध के अनुसार मौन बहुत बड़ी औषधि है, लेकिन मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की अनावश्यक प्रतिक्रिया को शांत करना। जब कोई विचार आए और तुरंत प्रतिक्रिया न दी जाए, तब वहीं मौन घटता है। धीरे धीरे यह मौन गहराने लगता है और मन को यह अनुभव होने लगता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है, हर विचार का अनुसरण करना आवश्यक नहीं है। यह समझ आते ही मन हल्का होने लगता है। बुद्ध बताते हैं कि मन एक साधन है, स्वामी नहीं। अगर मन दिशा दिखाने लगे तो दुख शुरू होता है, लेकिन अगर मन को देखा जाए और उपयोग किया जाए, तो वही मन मुक्ति का मार्ग बन जाता है। इस चरण का सार यही है कि नेगेटिव सोच से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। सजगता, धैर्य, स्वीकार और करुणा के माध्यम से मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह स्थायी है। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि जब मन की गहराई में परिवर्तन आता है, तब जीवन में क्या बदलाव होते हैं और कैसे एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है जो स्थायी शांति की ओर ले जाता है। अब इस यात्रा के अंतिम चरण में यह समझना आवश्यक है कि जब मन की दिशा बदलने लगती है, तब जीवन भीतर से कैसे रूपांतरित होता है। बुद्ध कहते हैं कि मन जैसा होता है, वैसा ही जीवन दिखाई देता है। इसलिए जब मन में नेगेटिव विचार कम होने लगते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां वही रहते हुए भी अनुभव अलग होने लगता है। सबसे पहला परिवर्तन यह होता है कि प्रतिक्रिया की गति धीमी हो जाती है। पहले जहां छोटी सी बात पर मन तुरंत डर, गुस्सा या निराशा पैदा करता था, अब वहां एक छोटा सा ठहराव आने लगता है। यही ठहराव बुद्ध के मार्ग का सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि इसी ठहराव में विवेक जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति ठहरना सीख लेता है, तब वह हर विचार का गुलाम नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं, विचार आएंगे, जाएंगे, लेकिन अब वे आदेश नहीं देंगे, केवल सूचना देंगे, और सूचना पर प्रतिक्रिया देना या न देना अब व्यक्ति के हाथ में होता है। यही स्वतंत्रता का अनुभव है। दूसरा परिवर्तन यह होता है कि जीवन में शिकायत कम होने लगती है। पहले मन लगातार यह सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब वही मन यह देखने लगता है कि इस स्थिति में मैं क्या समझ सकता हूं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही बदलाव नेगेटिव सोच की जड़ को काट देता है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन यह देखना शुरू कर देता है कि हर अनुभव अस्थायी है, तब डर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। दुख हो या सुख, दोनों ही आते जाते हैं। यह समझ गहरी होते ही मन किसी भी स्थिति को स्थायी सत्य मानना छोड़ देता है, और यही छोड़ना शांति की ओर ले जाता है। तीसरा परिवर्तन यह होता है कि तुलना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जब मन वर्तमान में टिकने लगता है, तब उसे दूसरों के जीवन में झांकने की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी गति से चल रहा है, और जब यह स्वीकार भीतर उतरता है, तब ईर्ष्याहीन भावना और असंतोष अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। बुद्ध यह भी बताते हैं कि सजग मन कृतज्ञ हो जाता है।
पहले जहां मन केवल कमी देखता था, अब वही मन छोटी छोटी बातों में भी संतोष ढूंढने लगता है। यह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि स्वाभाविक परिणाम है। जब नेगेटिव सोच कम होती है, तब देखने की दृष्टि साफ हो जाती है। एक और बड़ा परिवर्तन यह होता है कि संबंधों में हल्कापन आने लगता है, क्योंकि जब मन भीतर से शांत होता है, तब वह दूसरों से अधिक अपेक्षा नहीं करता। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा दुख का मूल है, और जब अपेक्षा कम होती है, तब प्रेम सहज हो जाता है। अब व्यक्ति हर बात को व्यक्तिगत आक्रमण की तरह नहीं लेता। आलोचना भी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि भीतर का मन पहले जैसा असुरक्षित नहीं रहता। यह सुरक्षा बाहर से नहीं आती, बल्कि जागरूकता से आती है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि जब मन नेगेटिव सोच से मुक्त होने लगता है, तब निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि डर और भ्रम निर्णय को धुंधला करते हैं। शांत मन सरल और सही निर्णय लेता है। बिना अधिक द्वंद्व के इस अवस्था में व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि सुख को पकड़ना और दुख को हटाना दोनों ही व्यर्थ हैं, क्योंकि दोनों ही आते जाते हैं। इस समझ से एक गहरी सहजता पैदा होती है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कम हो जाती है और जीवन के साथ बहना शुरू हो जाता है। बुद्ध बताते हैं कि यह मार्ग किसी विशेष स्थान या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, चाहे व्यक्ति घर में हो, काम में हो, भीड़ में हो या अकेला हो। सजगता हर जगह संभव है, और यही सजगता मन को धीरे धीरे मुक्त करती है। अंततः मन यह सीख लेता है कि हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं है, हर डर सच्चा नहीं होता, और हर समस्या स्थायी नहीं होती। यह सीख किसी किताब से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है, और यही अनुभव बुद्ध के मार्ग का सार है। अब मन को नेगेटिव सोच से मुक्त करने के लिए कोई संघर्ष नहीं बचता, क्योंकि संघर्ष भी एक नेगेटिव अवस्था है। अब केवल देखने, समझने और जागरूक रहने की सहजता रह जाती है, और इसी सहजता में शांति खिलने लगती है। इस पूरे विषय का अंतिम सार यही है कि मन नेगेटिव इसलिए सोचता है क्योंकि वह आदतों से बंधा हुआ है, लेकिन बुद्ध का मार्ग यह दिखाता है कि आदतों से मुक्ति संभव है, बिना लड़ाई के, बिना दबाव के, केवल सजगता, धैर्य और करुणा के माध्यम से। अगर यह विचार आपको भीतर से छू रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी बातें आपके जीवन का हिस्सा बने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, और भीतर की यात्रा अकेले नहीं, सजगता के साथ तय की जाती है। नमो बुद्धाय।